बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। बात करेंगे अपने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। और आज जो है वो पॉलिसी तरतीब दे दी गई है और काबीना में भी जो है वो इसकी मंजूरी दे दी गई है। कल ये बात तय हुई थी हमारी जो हमारी फोर्सेस के सरबराह थे, आर्म फोर्सेस के सरबराह उन्होंने, और जो हमारे जो गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने बैठ के वज़ीर आज़म साहब ने मिलकर जो है पूरी काबीना के साथ जो है ये बात इसमें जो है वो तय किया था कि पाकिस्तान को जो है नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। और फिर कल इस बारे में जो है वो पूरी राय, बातचीत, सब कुछ होने के बाद, मुशावरत के बाद जो है फिर ये तय हुआ था कि आज जो है काबीना का बाकायदा इजलास होगा और उसमें जो है इसको पास कर दिया जाएगा, यानी कि मंजूर कर दिया जाएगा। और आज ऐसा ही हुआ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल थी और मैं आपको बताऊं कि बात बहुत की जा रही है कि नदीम अंजुम जो है, जो हमारे DGISI हैं, उनको जो है वो सामने नज़र नहीं आए, कैमरे में नज़र नहीं आए। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए उनका कोई रोल नहीं था या उनको नहीं होना चाहिए था? जबकि जो है वो इसमें जो बातें तय की गई हैं तो वो उनका तो ताल्लुक बहुत बड़ा बनता है। और मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि इसमें क्या बातें तय हुई हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि नदीम अंजुम साहब जो हैं वो क्यों मौजूद नहीं थे वहां पर, या वो कैमरे में क्यों नहीं आए, या उनकी फुटेजेस क्यों नहीं आई। बात करेंगे सबसे पहले जो है इसका कि इसमें जो है वो क्या बातें तय हुई हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली बनी क्यों है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो हर महीने बनेगी और हर महीने जो है वो चेक करवाई जाएगी वज़ीर आज़म साहब को। और उसके अलावा जो ये बनी क्यों है, ये इसमें जो बातें नुक्ते ज़ेरे गौर आए हैं उसमें सबसे पहली बात होगी, सबसे पहले इन्हीं के माशियात की बात होगी। इन्हीं के माशी सूरत हाल है हम शहरियों की, पाकिस्तान के शहरियों की, उसकी सूरत हाल क्या है वो देखा जाएगा उसको बेहतर बनाने के लिए। अब उसमें टैक्सेस की भी जितनी भी बातें होंगी, टैक्सेस की छूट होगी, अदायगी होगी, वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद फिर फाइनेंस के बारे में बात होगी इसके अंदर। ये बातें तो वो हैं जो शहरियों की जो है वो सहूलतों को देखने के लिए ये बाकायदा पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो नेशनल सिक्योरिटी उन्होंने दो तरह से इसमें बात की है। एक तो उन्होंने की है माशियात के हवाले से, और दूसरी जो उन्होंने बात की है वो की है सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी यानी कि खुद सेल्फ जो है वो यहाँ पे बात हो रही है, उनकी जान और माल दोनों के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात हुई है। अगर हम माशियात की बात करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो है सारी टैक्सेस के बारे में बात हुई है। और इसके अलावा जो है वो इवन ये तक बात हुई कि पैमरा में जो है वो कौन बैठेगा, यानी कि आप ये समझ लें कि पूरी माशियात को उन्होंने उसमें डाल दिया। यानी कि माशी जितनी सूरत हाल होगी शहरी की, वो सारी जो है वो उन्होंने उसमें उस पे पूरी पॉलिसी बनी है। अच्छा, हम जो है, मेरा मकसद आपको वो बताना इतना ज़्यादा ख़ास नहीं। मेरा मकसद जो मेन है वो बात है वो है सिक्योरिटी के हवाले से। और इसमें कौन कौन से मुल्क हैं जो ज़ेरे गौर आए हैं, जो कि कल फवाद चौधरी साहब का एक बयान भी सामने आया था जब ये यहाँ से निकले थे। जब जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी के बारे में बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त जब वो बाहर निकले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका एक जुमला था जो शायद लोगों ने गौर किया हो कि ना किया हो। उन्होंने जुमला बोला था कि हमारे जो दोनों तरफ, यानी कि मगरिब और मशरिक, दोनों तरफ जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हुकूमतें मौजूद हैं जो जिससे पाकिस्तान को बहुत खतरात हैं। अब उन्होंने जो मशरिक और मगरिब की बात की थी वो की थी भारत की और अफगानिस्तान की। दोनों तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक तरफ जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान बैठा हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान के ने मोदी सरकार, और दूसरी तरफ जो है वो जो तालिबान है वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। और उनका अब आप देख लें कि उन्होंने क्या किया। उनके दो वाक़यात मैं आपको सुनाती साथ साथ चलती हूँ, फिर मैं आपके साथ और डिस्कशन करूंगी। आज जो नई बात सामने आई है, पहले तो उन्होंने कहा जी अटक तक हमारा है, वो सारी मैंने उस पर आपको वीडियो भी बना के बता दी, सारी डिस्कशन मैंने उसमें की है। और इन्होंने किस तरीके से हमारी फैंस, यानी कि जो उसकी बाढ़ लगी हुई है डेवलपमेंट लाइन के ऊपर, वो उखाड़ दी और झगड़ा किया और सारी बातें की। और फिर उनके सेंटर ऑफ कमांड की तरफ से जी तालिबान के मैसेज आ गया फौरन लोगों को जी कि आपने कोई काम नहीं करना, पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, हम जब तक ऑर्डर ना किसी चीज़ का दें तब तक आपने कोई काम नहीं करना। ये बात वहाँ पे रफा दफा हो गई। तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं इस बात को। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि आज जो है
दोपहर के टाइम पे या शाम यानी कि दोपहर ढल के शाम के टाइम का वक्त की बात है, उस वक्त जो है वो तालिबान की तरफ से फिर दोबारा से छेड़छाड़ और शरपसंदी की जो है वो शुरुआत हो गई। और इन्होंने क्या किया कि बाकायदा तालिबान आके पाकिस्तानी फौजियों पे चढ़ दौड़े, और इन्होंने जो है पाकिस्तानी फौजी बहुत तमीज़ के साथ इनको समझाते रहे कि बात कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने माटर गोला साथ लेकर आ गए और धमकियां देने लगे, और वही सब हरकतें जो इनकी हैं, जाहिलों की तरह आके पाकिस्तान की फौज पे जो है वो ये लोग दौड़ पड़े और उन पे जो है वो हमला करने की कोशिश की। सामने पाकिस्तान फौज है, इंडियन आर्मी नहीं है। ये समझे कि चाइना जो है जिस तरह से इंडियन आर्मी पे जबरदस्त कर देती है, तो इस तरीके से ये पाकिस्तान ये सोचे भी ना, इनकी बोटियां तक नहीं मिलेंगी, ये अफगानिस्तान के तालिबान की बोटियां तक नहीं मिलेंगी। पाकिस्तानी फौज को इन्होंने कुछ क्या समझा हुआ है, ठीक है। ये गुस्सा आता है, ऐसे नमक हरामों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सोच के गुस्सा आता है कि जिनको आप अपना पेट काट के दे रहे हो और आगे से जो है वो ये सब कुछ हरकतें कर रहे हैं। ऐसे नहीं अमेरिका छोड़, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में एक हिंट दिया था कि ऐसे अमेरिका नहीं छोड़ के चला गया अपना असलहा इनके पास, ऐसे अमेरिका नहीं चला गया। अमेरिका को छोटा समझा हुआ सबने कि अमेरिका ने आए तालिबान बहुत मजे से, और ये इतने अरसे से तो जान ही रहा था अमेरिका, जो बाइडन की हुकूमत में चला गया। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ी प्लानिंग है पीछे, बहुत बड़ी प्लानिंग है पीछे, ठीक है, बहुत बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे चल रही है। ये जो सब चीज़ें सामने आपके आ रही है, फिर OIC का ऊपर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना अमेरिका का, ठीक है, वो क्या है, पाकिस्तानी फौज सब समझती है, लेकिन मजबूरी है, ये जान का अजाब है, साथ हमारे सरहद के पार जो है ये जान का अजाब है। खैर, अब जो है आज उन्होंने ये हरकत की है, इसमें मैं अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जो है बताना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बताई नहीं जा सकती, लेकिन हकीकत है मेरे पास उस चीज़ के सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन जो है वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, पूरी खबर जो तस्दीक के साथ मौजूद है, लेकिन उसके सबूत नहीं है, इसलिए मैं बातें नहीं बताऊंगी। लेकिन जो मैंने आपको हिंट दिया है कि अमेरिका ऐसे नहीं छोड़ के चला गया, कोई ऐसी बातें हैं जो इंसान डिस्कस नहीं कर सकता। खैर, बात करेंगे आगे, और जो है वो मैंने एक लगाया था ट्वीट के नमक हरामी की भी इंतहा होती है, और वाकई नमक हरामी की इंतहा है, तो उस पर जो है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसी जो है वो तरतीब दी गई है, और उन पाकिस्तान की फौजियों को पता है, पाकिस्तान आर्मी को पता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जानती है, खारजा जो पॉलिसी है वो भी इन सब चीज़ों को देख के बनाई जाएगी। इसलिए पाकिस्तान चाहता है जल्द से जल्द जो है वो इसका मामला हल हो, तालिबान अफगानिस्तान का जल्द से जल्द इसका मामला हल हो। खैर, बात करेंगे जनाब कि इसके अलावा क्या बातें तय पाई। इसके बाद पे जो दूसरा नंबर था वो था इंडिया का, और इंडिया के बारे में पूरी तरतीब दिया गया, हर चीज़ उसके अंदर, उस पॉलिसी के अंदर, कि अगर क्योंकि S-400 इसने लगा दिए हैं और बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियाँ भी देता है, ये जानते हुए भी कि अभी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये बात मालूम है कि जो बंदा जितना ज़्यादा कमज़ोर होता है और उसको जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो घबरा के वो काम कर देता है जो वो करना नहीं चाहता, तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार बैठा है, पाकिस्तान आर्मी उसके लिए तैयार बैठी है। ये डरपोक दुश्मन जो हमारा है वो तैयार बैठा है, अगर इन सब चीज़ों को करने के लिए अगर वो ऐसी हरकत करता है तो अभी तक अगर दम होता तो कर चुका होता, ठीक है, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकतें आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करता है। वो तो पाक फौज जो है अल्लाह ताला उसको पाइंदाबाद रखे, और पाक फौज जिंदाबाद है कि उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो भी बचा हुआ, और अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे लिए पाक फौज को एक वॉल बना के, ऐसी वॉल जो दुश्मनों से बचाती है, हमें बना के भेजा है। खैर, तो ये दो ममालिक ख़ास तौर पर डिस्कस हुए हैं पॉलिसी में, हमारे मगरिब का भी, हमारे मशरिक़ का भी। तो इसीलिए जो है जब वो बाहर आए थे फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने आके सबसे पहले जुमला कहा कि हमारे मगरिब और हमारे मशरिक़ दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं जिनसे हमें ख़तरा है। खैर, ये तो बात थी। उसके बाद फिर जो है वो और एक और चीज़ है कि DGISI जो है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि DGISI किधर थे, उनकी फुटेजेस। DGISI का इसमें काम नहीं है, DGISI पीछे से बैठ के काम करते हैं, ठीक है। उनकी फुटेजेस आने से पहले उन्होंने वो मीडिया से बहुत दूर रहना चाहते हैं। उनका जाहिर सी बात है, उनका क्या काम, वो मीडिया में बैठ के बातें बताएं,
ताकि मीडिया जो है, जो उनके कारिंदे बैठे, जो फंडेड मीडिया बैठा है, वो सारी की सारी बातें पकड़े और फैला दे। डीजीआईएसआई इसलिए मीडिया के साथ नहीं रहना चाहते, वो उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते। डीजीआईएसआई जो हमारे नदीम अंजुम हैं, डीजीआईएसआई रिस्पेक्टेड, वो बिल्कुल भी मीडिया के साथ नहीं रहना चाहते और उनका फैसला बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन है। उन्हें एक अथॉरिटीज़ को भी बताई हुई बात कि मैं फुटेजेस मेरी मत खींचिएगा, मेरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से क्योंकि मैं मीडिया के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता। ठीक है, क्योंकि डीजीआईएसआई का काम जो है ना, वो उसका इंटेलिजेंस का काम है। वो कैमरे में आके क्या करेगा, उसने करना क्या है? जो इत्तला देने वाले हैं फवाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, सरबराह फौज के मौजूद हैं, बाजवा साहब में उनके ट्वीट्स आते रहते हैं, आईएसपीआर मौजूद है, उनका क्या काम डीजीआईएसआई का? तो लोग जो ये सारी बातें फैलाते हैं कि डीजीआईएसआई नहीं आए, वो क्यों नहीं थे, तो वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते मीडिया के। वो मौजूद भी थे तो उनकी फुटेजेस नहीं आई। ठीक है, और डीजीआईएसआई का काम यहाँ पे इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो सारी बातें, नेशनल जो सिक्योरिटी की जो पॉलिसी बनी है, सरबराह फौज का बैठा हुआ है। ठीक है, तो डीजीआईएसआई इसलिए मौजूद वहाँ पे नहीं थे। तो ये थी अभी तक की न्यूज़, ये था अभी तक का तबसरा। अगर इस पे जो है वो आप लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका क्यों छोड़ के चला गया इतनी जल्दी, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मुस्तनद और हकीकत में मबनी जो है वो न्यूज़ मिल सके। और पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।